आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले सैयद मोहम्मद आरिफ ने भिवंडी का नाम रोशन किया और बने पहले भिवंडी के स्टार। दोस्तों, जमीन और आसमान का फासला बहुत दूर होता है और हम जमीन से ही सितारों को चमकता हुआ देखते रहते हैं, मगर जमीन पर कोई सितारा बन जाए और खास तौर पर भिवंडी में, तो ये हम सबके लिए फख्र की बात होगी। सैयद मोहम्मद आरिफ ने देश के सबसे मुश्किल इम्तिहान यूपीएससी में कामयाबी हासिल कर पूरी भिवंडी का नाम रोशन किया। इसी ताल्लुक से हमने उनसे मुलाकात की और जानना चाहा उनकी इस कामयाबी का राज। मेरी बेसिक एजुकेशन भिवंडी से ही हुई है। मैं केमियस स्कूल में 10th तक का पढ़ा हूँ। आफ्टर दैट आई वेंट टू बीडेकर कॉलेज इन थाने, जहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया है। एंड आफ्टर विच आई मूव टू बैंगलोर एंड आई परसूड BA LLB ऑनर्स फ्रॉम देयर। एंड मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स किया। जैसे मैंने बताया, मेरे वालिद साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस जर्नी में। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वांटेड टू गिव अप बिकॉज ये काफ़ी एक लंबी जर्नी होती है, तो ही केप्ट मी गोइंग। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या ना सपोर्ट होने की वजह से बच्चे ये जर्नी छोड़ देते हैं अगर वो करना भी चाहे। बट मेरे केस में उल्टा था। मेरे वालिद साहब ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। He said that I'm there, आप टेंशन ना लो पैसे की, कोई चीज़ की, और आप बस इस पे अपना ध्यान दीजिए। Family has been one of my greatest strengths in this journey, and I feel that if they were not there, I would not have been able to pursue this journey alone, because apart from financial support, you need a lot of moral support, because there will be times when you will not clear this examination. You will fail in multiple stages of the examination, and it is only family where you can seek emotional support. And my family, and I thank God that I've been blessed with like a very good family. My mother, my sisters, my brother-in-law also, he was also an aspirant, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने को बोला। My father is a lawyer, my mother is a housewife, and मेरे 3 सिबलिंग हैं। My elder sister is a lawyer, and the other sister, she's done MCom and MBA, and my younger brother is a lawyer. कितना डिफिकल्ट होता है यूपीएससी को क्रैक फैमिली से? It is called as the toughest exam of this country, because not that I think it is tough per se, but because the competition level is so high. यहाँ पर हर साल लाखों फॉर्म्स आते हैं, 10 लाख 12 लाख फॉर्म आते हैं प्रीलिम्स के लिए। उसमें से 10,000 15,000 लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। इंटरव्यू के लिए 2-2.5 हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर फाइनल लिस्ट। तो ये काफ़ी ग्रूसम प्रोसेस है जो बहुत लंबा चलता है, और सक्सेस रेशो बहुत कम है। और इसमें आपको यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। आपको पॉलिटी से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है। तो डिफ़िकल्ट है, बट उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीट्स कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक इस्लाम में शायद ऐसा बोला गया है कि अगर आपको पढ़ाई के लिए चाइना भी जाना पड़े तो यू शुड ऑलवेज गो। एंड एज आई मेंशन दैट माय फादर हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, and they have guided me to pursue this service. And I think the message for the youth of this city would be that कि आप लोग भी अपना एक मोटिव बना लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, and make sure that you achieve it. अगर आपका रास्ता, your journey is getting difficult, don't just give it up, try to live it and see the light at the end of the day. मैंने जामिया से मास्टर्स किया है, और जामिया RCA जो यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं वहाँ पर भी मैं था। वहाँ से मैंने सेल्फ स्टडी करके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके यूपीएससी के जो कैसे क्रैक करना है, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू प्रेपरेशन वो किया है।
so it has played a pivotal role in my journey of UPSC, and I'm very thankful for my alma mater. अब जैसा हमें YouTube पर दिखाया जाता है मॉक इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू से काफ़ी अलग होता है, एंड वो एक एप्लीकेशन डैफ एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है या तो करंट अफेयर बेस्ड होता है. तो समराइज की क्या क्वेश्चन पूछे थे वो एक्चुअली काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि इंटरव्यू तो आधे घंटे का होता है. बट जैसे जो बर्निंग करंट अफेयर्स होते हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वो सारे पूछे गए थे. मुझसे मेरी हॉबीज़ के बारे में कुछ पूछा गया था, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, और मुझसे लॉ के ऊपर पूछा गया था जो मेरा बैकग्राउंड है, ऑफ हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ AI एंड लॉ, हाउ वी कैन टैकल क्लाइमेट चेंज एंड साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं. तो क्वेश्चंस काफ़ी वेरीड थे. अभी तो बस रिजल्ट आया है, तो I'll see at the end of the day ki what my marks are and everything. I'm planning to probably sit for rank improvement, and this is a service for the nation, so I would like to work for the development of our country in whatever little way I can contribute. आज तो काफ़ी खुशी का ईद का माहौल है, काफ़ी खुशी का माहौल है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है.